सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय मन ही भगवान। जैसे ही मुझे मेरे मित्रों ने, साथियों ने, स्टाफ के लोगों ने, घर परिवार के लोगों ने एकजुट होके बोलने के लिए कहा तो मैं मन ही मन मुस्कुरा गया। मन से इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारा ये मन कितना विद्वान है, कितनी शक्ति इसके अंदर है, किन किन रूपों में भगवान इसके अंदर विराजमान है, कब कब भगवान इसके अंदर विराजमान है, क्यों क्यों भगवान इसके अंदर विराजमान है, ये सब हमें साक्षात देखने को मिलता है। जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, उसे स्कूल भेजा जाता है, उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसको घर परिवार के काम करने के लिए कहा जाता है, तो वह अपनी इच्छा के आधार पे थोड़ा सा समझदार होने के बाद काम करने लगता है। और उसका ये मन यदि उसे खेलने के लिए कहता है तो वह खेलता है, यदि उसे मित्रों से बात करने के लिए कहता है तो वह मित्रों से बात करता है, और मोबाइल पे चैट करने के लिए कहता है तो मोबाइल पे चैट करता है। भगवान का नाम लेके और हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाते हैं, प्लेन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाते हैं, और परिस्थितियों के विपरीत जाते हैं, लेकिन ये मान के ये भगवान की इच्छा है और हम चले जाते हैं। फिर भी कहते हैं हम कि भगवान हमारा साथ नहीं देता, फिर भी कहते हैं हम हमारा भगवान तो हमसे रूठा हुआ है। साहब, अपने अपने मन को ही रूठा रखा है। घर पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में अनगिनत काम हैं, और आप भगवान के स्वरूप को अपनी इच्छा में परिवर्तित करके काम छोड़ के जाओगे, बच्चों को छोड़ के जाओगे, तो भगवान तो रुष्ट हो गई। एक तरफ हम कहते हैं भगवान ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, लेकिन उन लोगों के लिए बुलावा आया है जो अपनी यात्राएं, अपने खर्चे, अपनी व्यवस्थाएं सुचारू करने की क्षमता रखते हैं। हमारे इस मन पे इच्छा होती है कंट्रोल करने की, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? एक सर्वे में पाया गया कि इस मन को हम भगवान का स्वरूप कहते हैं, भगवान का दास कहते हैं और भगवान कहते हैं, लेकिन चंद लोग ही इस मन पे कंट्रोल कर पाते हैं। इस मन के अनुसार काम करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कर पाते हैं।
अधिकांश लोग मन पे भगवान का नाम लेके तरह तरह के काम करते रहते हैं। कुछ लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, बेईमाना करते हैं, मारपीट करते हैं, और फिर भी कहते हैं ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान जो कर रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ। भगवान कभी किसी को ये करने के लिए नहीं कहते। भगवान कहते हैं अच्छे बनो, दानवीर बनो, जिम्मेदारियों को निभाओ, परोपकारी बनो, धर्महित के काम करो, राष्ट्रहित के काम करो, जरूरतमंदों की मदद करो और यशस्वी बन जाओ, ताकि जन्म जन्मांतर तक मरने के बाद भी आपके इस मन के कारण, अच्छे कामों के कारण आपका नाम लोग गर्व और सम्मान से लेते रहे, पूजते रहे, मानते रहे। भगवान राम ने कुछ काम अपने मन के हिसाब से नहीं किए, बल्कि परिस्थितियों को मानते हुए मन को मोटिवेट करा। भगवान कृष्ण जी ने, विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने और वर्तमान में न जाने अनेक लोगों ने अपने मन के अनुसार से काम नहीं किए, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से काम किए। उन गलत मन की व्यवस्थाओं पे अंकुश लगाएं जो हमें बार बार चेतावनी देती हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी लेखनी गलत है, तुम गलत निर्णय ले रहे हो। रुको, समझो और अपने मन की आवाज को पहचानो। जब जब मन ये कहे कि तुम सोचो, रुको, अपने मन की बात को पहचानो, तो हमें दूसरों से बात करनी चाहिए और अपने मन को अच्छाई की तरफ लगाते हुए आगे 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 बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए मन को भगवान मानते हुए हमेशा सकारात्मक रहो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।